तो वेलकम अजीज बच्चों, मैं हूं जुल्फ़िकार मोहम्मदी और आज आपको बताने जा रहा हूं यूज़ ऑफ इज़, एम एंड आर। आमतौर पर तो आप इज़, एम, आर का यूज़ कर ही लेते हैं। जैसे मैं एक टीचर हूं तो आप इंग्लिश में कह देते हैं आई एम अ टीचर। तुम एक विद्यार्थी हो तो आप इंग्लिश में कह ही लेते हैं यू आर अ स्टूडेंट। वह एक डॉक्टर है तो आप कह देते हैं ही इज़ अ डॉक्टर। लेकिन आज हम जो इज़, एम, आर का यूज़ करने जा रहे हैं वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करने जा रहे हैं, जिसे ग्रामेटिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। आम भाषा में यूँ समझिए कि वो वाक्य जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ जैसे शब्द आते हैं, उनके लिए हम ING का यूज़ और इज़, एम, आर का यूज़ करने जा रहे हैं आज। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और आखिर तक देखिए इस वीडियो को। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिख दिया है, वह जा रहा है। देखिए आखिर में वो रहा है आ गया है, जिसका मैं जिक्र अभी कुछ मोमेंट्स पहले आपसे कर रहा था। तो रहा है आखिर में आएगा, रही है आखिर में आएगा, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स आखिर में आएंगे। उन सेंटेंस को बनाना हम सीख रहे हैं। देखिए कैसे। पहले सब्जेक्ट उठा लेंगे ही, उसके बाद आप इस है की इंग्लिश रख दीजिए इज़। अब बचा आपके सेंटेंस में जा रहा। ये बात याद रखने की है मेरे अजीज़ बच्चों कि जिस वर्ड में रहा, रही, रहे ऐसे वर्ड जुड़ जाते हैं उसमें इंग्लिश में हमेशा ING लगाना होता है। तो हम जाने की इंग्लिश रखेंगे गो और उसमें ING ऐड कर देंगे, तब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ही इज़ गोइंग। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहा जाए मैं किताब पढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा बढ़ा दिया है इस बार मैंने सेंटेंस, आराम से समझते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आने जा रही है इंशाल्लाह। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट रख दिया आई। ये आप जानते हैं कि आई के साथ एम। दूसरे नंबर पर इसकी इंग्लिश आप रखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर इधर से बढ़ाते चले जाइए, इस पर तीसरा नंबर, इस पर चौथा नंबर। पढ़ रहा, मैंने आपसे बताया पढ़ने की अंग्रेजी लीजिए और उसमें ING ऐड कर दीजिए, आई एम रीडिंग। अब आपके पास बचा किताब। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए आप द बुक या ए बुक कुछ भी रख सकते हैं। खाली बुक ना रखें, ये अच्छा नहीं लगता है। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। मैं कुछ सेंटेंस आपको देता हूँ, उन्हें आप सुनिए, कॉपी में लिखिए और मुझे बनाकर भेज दीजिए। जैसे कहा जाए तुम सोच रहे हो, तो आप कहेंगे यू आर थिंकिंग। भाई तुम की इंग्लिश यू आ गई, उसके बाद आर और थिंकिंग, यू आर थिंकिंग। इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तुम गलत सोच रहे हो, तो हम कहेंगे यू आर थिंकिंग और आगे आप उसके रॉन्ग रख देंगे, यू आर थिंकिंग रॉन्ग, तुम गलत सोच रहे हो। वह अभी भी सो रहा है। अब इस सेंटेंस में आपके लिए बस एक ही वर्ड अजीब सा है, नया है, और वो है अभी भी। तो अभी भी को इंग्लिश में स्टिल कहते हैं और इसे आप इस तरह बना लीजिए, ही इज़ स्लीपिंग और आखिर में रख दीजिएगा स्टिल, ही इज़ स्लीपिंग स्टिल, वह अभी भी सो रहा है। कहा जाए मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम वेटिंग फॉर यू स्टिल, आई एम वेटिंग फॉर यू स्टिल, मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, तब आप कहेंगे यू आर लुकिंग अपसेट, यू आर लुकिंग अपसेट। अब आप कहेंगे कि इस कुछ की इंग्लिश क्या है, तो आप अपसेट से पहले अ लिटिल लगा दीजिए, यानी कुछ का मतलब थोड़ा सा। तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, तब आप कहेंगे यू आर लुकिंग अ लिटिल अपसेट। तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, यू आर लुकिंग अ लिटिल अपसेट। कुछ ING लगाने के 2 रूल्स आपको बता दूं और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आपके पेश करके मैं इजाज़त चाहूँगा। फिर अब ING लगाने का रूल सुन लेते हैं। बस 2 रूल काफ़ी हैं अजीज़ बच्चों आपके लिए। देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आखिर में एक ई आता है। याद रखिए आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 ई, नॉट 2। अगर एक ई आता हो, आपको उसमें ING लगाना हो, तो आप इस ई को इसमें से ओमिट कर दीजिए, हटा दीजिए और इस तरह से ING लगा दीजिए जैसे कमिंग हो जाता है। एक ई हटा के चलेंगे आप। मान लीजिए आपको बाइट में ING लगाना है, तो कुछ नहीं करेंगे, आप इस ई को हटा देंगे और इस तरह से आप ING लगा देंगे, बाइटिंग हो जाएगा। एक रूल और है, उसे समझ लेते हैं। कभी कभी आखिरी अक्षर से पहले किसी वर्ब में
आखिरी अक्षर से पहले अगर एक वॉइल आ जाता हो तब आप उस आखिरी अक्षर को डबल कर देंगे और तब आईएनजी लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि रन। आप गौर कीजिए, आखिरी अक्षर एन है और एन से पहले एक वॉइल है, कमा एक वॉइल है, दो नहीं चाहिए। एक वॉइल अगर होता है तब ये रूल काम करता है। अगर इसमें आप आईएनजी लगाना चाहते हैं तो आपको ये आखिरी अक्षर यानी कि एन डबल कर कर आईएनजी लगाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे स्विम। जब इसमें आप आईएनजी लगाएंगे तो इसमें भी आप एम को डबल कर देंगे। इसी तरह बिगनिंग भी है, उसमें भी डबल हो जाता है, लेकिन ओपन में आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। ये इसका एक एक्सेप्शन है। याद रखिए कि ये डबल करने वाला जो रूल है ये एक वॉइल होने पर है। इसी तरह का एक वर्ड है जैसे रीड। आप रीड में अगर आईएनजी लगाएंगे तो डी को डबल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर दो वॉइल हैं न कि एक। इसलिए मैंने आपसे कहा था ये रूल सिर्फ एक वॉइल आने पर काम करता है, दो पर काम नहीं करता है। खैर, ये रही आपकी एक्सरसाइज। इसे कीजिए और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए।